गुरुदेव भगवान की जय। अरे वाह, तू कैमरा वाला। पादुकाभ्यो नमः परपादुकाभ्या आचार्येश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम को गोला फेंके भाग जाए सब भूत। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। श्री राम लला सरकार की जय। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। बागेश्वर हनुमान जी की जय। अब हमारी तो ऐसी गति हो गई, भई गति सांप छछूंदर से। अनेकों सूर्य की तरह इस मंच पर हमारे भारत भूमि के शिरमौर परम पूज्य महाराज श्री जी शंकराचार्य भगवान, आचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, महंत, संत सब लोग विराजमान हैं। ऐसा नजारा लग रहा है मानो नहीं है सीधा बाहर। द्वापर के और त्रेता के राम जन्म उत्सव का या कृष्ण जन्म उत्सव का महोत्सव चल रहा है। हमारी जैसी एक छोटी सी जुगनू को खड़ा कर दिया गया, परंतु जो आज्ञा संत जनों की हुई, पूज्य महाराज श्री जी का आज प्रकटोत्सव है। श्री बद्रीनाथ भगवान की शरण से उनका आशीर्वाद लेकर के हम पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लेने आए हैं। परम पूज्य श्री महाराज जी के प्रकटोत्सव पर हम क्या कह दें, सब संतों ने कह दिया है। पूज्य शंकराचार्य भगवान भी विराजमान है, जितने भी संत विराजमान, हम नाक रगड़ कर साष्टांग और सूक्ष्म चर्चा यही है कि हम लोगों को दिखाई पड़ता है कि गुरुजी हमारे ही जैसे हैं। अस्पताल में डॉक्टर और रोगी दोनों जाते हैं, लेकिन दोनों के जाने का लक्ष्य अलग अलग है। डॉक्टर रोगी को ठीक करने जाता है, रोगी अपनी बीमारी को ठीक करवाने जाता है। वैसे ही संसार में गुरु और शिष्य दोनों होते हैं, लेकिन शिष्य अपना कल्याण करवाने के लिए आता है और सद्गुरु शिष्यों पर और पूरे विश्व पर कृपा करने के लिए होता है। ये हमारा सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है। परम पूज्य श्री मणिराम छावनी वाले पूज्य श्री राम जन्मभूमि के अध्यक्ष, जिन्होंने राम लला के उस नारे के समय को देखा कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनवा भी दिया। ये नारा भर नहीं दिया, करके बता दिया। इसी को हमारे वैष्णव समाज में, भारत भूमि में, संत समाज में इसी को कहते हैं तपस्या का बल। लाखों लोग रामलला को भव्य दिव्य नव्य मंदिर में देखना चाह रहे थे और उस राम जन्मभूमि के आंदोलन में रहे, लेकिन भैया देख नहीं पाए। लेकिन प्रभु की इच्छा देखो कि आपका बल और आपकी तपस्या कितनी अद्भुत है कि आपने केवल नारा नहीं दिया, उस बाबरी मस्जिद को भी ढहते देखा, उन धर्म विरोधियों की ठटरी भी बारी और 22 जनवरी को सरकार को यहाँ विराजमान भी करवा दिया। आप विराजमान, ये हम सबका सौभाग्य है, ये हम सब पर महती कृपा है। ऐसे महापुरुष हम सबके बीच में कालांतर में जब चर्चा चलेगी, देखो महाराज श्री जी तो अब सदा, जब तक रामलला का मंदिर है तब तक महाराज जी की कृपा है, जब तक सरयू जी में जल है तब तक महाराज जी हैं, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। तो आज हमको और आप सबको सौभाग्य मिल रहा कि आपकी छत्र छाया, आपका दर्शन, आपका आशीर्वाद पूज्य महाराज श्री जी के प्रकटोत्सव पर यही हम प्रार्थना कर रहे प्रभु से, खूब आप दीर्घायु हो गए और हमारी मति ठीक बनी रहे,
बुद्धि ठीक बनी रहे, ऐसा सब संतों के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। क्योंकि जीवन बड़ा कठिन है और ये जीवन और ज्यादा कठिन है आगे को लगो, तो जीवन और ज्यादा कठिन है। ये जीवन में पग पग पे तलवार ऐसे लटक रही जैसे खेत में जो है रिजवा के लाने किसान लगो रहा है। पर आप उनकी कृपा, संतन की कृपा, हमारी वाणी तो साधारण पढ़े लिखे नहीं है, पर आप लोगों की कृपा हो गई। कड़े जरूर है, पढ़े नहीं पर कड़े हैं। और एक जन हमसे पूछ रहे थे कहाँ तक कड़े, हम कहा संत चरणों तक कड़े, ये उनके चरणों का। एक हमें अभी रास्ते में मिले, बोले आप ये करते हो वो करते हो, कैसे करते हो? हमने कहा हम संतों को प्रणाम कर लेते हो, कह देते हैं कि अगर हमसे कुछ गलत हो जाए तो नाक तुम्हारी कट ले, सो हम जीत जाते हैं और धर्म विरोधी की ठठरी बढ़ जाती है। तो यही हमारे पास बल है, इन संतों के चरणों का प्रताप है। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष विराजमान हैं, हम तो जुगनू आए, तो ज्यादा देर अगर जुगनू जले तो आदमी उनकी आंखें खराब हो जाती हैं। तो हम तो जो है पूज्य महाराज जी के प्रकटोत्सव पर खूब नाच रहे, खूब हृदय गदगद है, वाणी निकल नहीं रही। सब संत जितने मंच पर विराजमान हैं, हम पुनः नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम कर रहे। आप सब जितने जने बैठे, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको श्री सीताराम, राम लला सरकार की, श्री बागेश्वर हनुमान जी की, श्री बागेश्वर हनुमान जी की, श्री संत जनों की, परम पूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज की, परम पूज्य श्री मणिराम छावनी वाले महाराज जी की। जय श्री राम। सुभद्रा कुमारी चौहान ने बड़ा सुंदर लिखा और इनकी वाणी से देश दुनिया में जहाँ भी जाते हैं वो ध्वनि ध्वनि होती हुई हम सबको दृष्टिगोचर होती है कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो इनकी वाणी में वो मर्दानगी दिखती है, हिंदू राष्ट्र के प्रति वो समर्पण दिखता है। और बागेश्वर बालाजी के हनुमान जी महाराज जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे और ऐसे ही आप हिंदू राष्ट्र के लिए सतत प्रयत्नशील रहें और बुंदेल की जो ध्वनि है, बुंदेलखंड की जो उनके हृदय से निकलती रहती है, वो इसी प्रकार से प्रस्फुटित होती रहे। श्री महाराज जी के इस दिव्य वर्धापन महामहोत्सव के उपलक्ष्य में पधारे हुए महामनीषियों में चित्रकूट धाम से श्री रामायणी कुटी से श्री राम हृदय दास जी महाराज रामायणी महती कृपा करुणा करके पधारे हैं। मैं श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा कि महाराज जी का मंगलाशासन हम सबको प्राप्त हो। श्री अयोध्यानाथ भगवान की। क्या बात है, देखो पागल भगवान। श्री राम जय जय राम। और आशीर्वचन प्राप्त होता है। साथ ही साथ सनातन धर्म के लिए, अयोध्या के लिए, साधु समाज के लिए प्रेरणा देने के लिए महाराज जी सतायु स्वस्थ प्रसन्न रहे, इसके लिए सभी संत महापुरुष और भक्त जन महाराज जी का मंगलाशासन करते हैं। आपके मन में प्रश्न होगा कि महाराज जी तो हम सबके पूज्य हैं, हम कैसे महाराज जी का मंगलाशासन करें? तो ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये बड़ी आर्ष परंपरा, प्राचीन परंपरा। प्रभु श्री राम जब वन गमन करते हैं, बड़े बड़े तपस्वी ऋषि महामुनि पहले तो प्रभु राम के चरणों में शरणागति करते हैं, गर्भभूतास तपोधना। लेकिन प्रभु के सुंदर स्वास्थ्य सौलभ्यादि गुणों का संवर्धन संरक्षण होता रहे, प्रभु इसी प्रकार स्वस्थ प्रसन्न आनंदित रहे, इसके लिए ऋषि मुनियों ने मंगलानि प्रयुंजाना रामस्य वनवासिना, ऋषि मुनियों ने भगवान का मंगलाशासन किया। उसी प्रकार से हम सब मिल करके महाराज श्री का मंगलाशासन करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं
कि जैसे आपके सानिध्य में रामलला विराजमान हुए, इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी विराजमान हो और आप इसी प्रकार स्वस्थ प्रसन्न होते रहें। देश के कोने कोने से लोग संदेश अयोध्या वासियों को भला बुरा जो भी मन में आ रहा कहते हैं, लेकिन सब प्रभु की लीला है और संकेत भी है। यद्यपि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजेवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। आज की सभा के परमाध्यक्ष, परम पूजनीय, परम आदरणीय, परम सम्माननीय शंकराचार्य महाराज मंचासीन अपनी अध्यात्म का मंगल में उद्बोधन प्राप्त हुआ और यथार्थ है कि सनातन का कोई नाश नहीं कर सकता। हमारे यहाँ तो संस्कृत जगत में सन का अर्थ ज्ञान भी होता है और सन का अर्थ तप भी होता है। तो जो ज्ञान और तप से विस्तार को प्राप्त करने वाला शाश्वत है, उसका नाश किया ही नहीं जा सकता है। भगवान का नाम भी सनातन है। सनात सनातन तमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्तिभुज स्वस्तिदक्षिणा। तो भगवान स्वयं सनातन पुरुष हैं और उस परमात्मा की शाश्वतता हम सब में सर्वत्र सब जगह विद्यमान है। हम सबके बीच में हरिद्वार से पधारे हुए समस्त आचार्यों, महामंडलेश्वरों, सरदर्शन साधु समाज के अत्यंत लाडले उछाली आश्रम के श्री महंत, जिनकी सहजता, सरलता सारे सरदर्शन साधु समाज में विशिष्ट रूप से अनुकरणीय है और जिनके स्वभाव से सभी लोग भली भांति परिचित हैं, ऐसे श्री महंत श्री विष्णुदास जी महाराज महती कृपा करुणा करके पधारे हैं। मैं श्री महाराज जी के मंगलाशासन के लिए और महाराज जी के प्रति उनकी भावांजलि हो शब्दों के माध्यम से अपने बागन के जो 4 दृढ़ स्तंभ थे, जैसे एक चौकी के लिए 4 पाए की आवश्यकता होती है, तो 4 दृढ़ स्तंभों में परम वंदनीय साकेतवासी श्री अवैधनाथ जी महाराज, श्री महंत रामचंद्र परमहंस जी महाराज और आदरणीय साकेतवासी श्रीमान अशोक सिंघल जी और श्री मणिराम छावनी पीठाधीश्वर सरकार। 4 दृढ़ स्तंभों में 3 स्तंभ तो हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन वो आत्मिक रूप से भगवत धाम में विराजमान होकर के अयोध्या में रामलला के दिव्य वैभव का आज भी दर्शन कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं दृढ़ स्तंभों में जो सबसे दृढ़तम स्तंभ था, उस स्तंभ श्री राम छावनी करते हैं, उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि श्री महाराज जी का संपूर्ण जीवन इस प्रकार से श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि मैं प्रार्थना करूंगा श्री महाराज जी का बाढ़ विसर्ग हम सबको प्राप्त हो। श्री महाराज जी के आदरणीय श्री जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी के पूज्य पीठाधीश्वर, अयोध्या के ही नहीं संपूर्ण धरती के परम गौरव श्री पूज्य महाराज जी के 86वें जन्म दिवस में आज की अध्यक्षता करने वाले श्रीमद जगत गुरु पूज्य शंकराचार्य जी महाराज एवं विशिष्ट देश की विभूतियां पूज्य संत, समुपस्थित भगवत प्रेमी बंधुओं, 2 बार प्रभु का पावन नाम संकीर्तन कर ले।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। और आशीर्वचन प्राप्त होता है। साथ ही साथ सनातन धर्म के लिए, अयोध्या के लिए, साधु समाज के लिए प्रेरणा देने के लिए महाराज जी सतायु स्वस्थ प्रसन्न रहे, इसके लिए सभी संत महापुरुष और भक्त जन महाराज जी का मंगलाशासन करते हैं। आपके मन में प्रश्न होगा कि महाराज जी तो हम सबके पूज्य हैं, हम कैसे महाराज जी का मंगलाशासन करें? तो कोई नई परंपरा नहीं है, ये बड़ी आर्ष परंपरा, प्राचीन परंपरा। प्रभु श्री राम जब वन गमन करते हैं, बड़े बड़े तपस्वी ऋषि महामुनि पहले तो प्रभु राम के चरणों में शरणागति करते हैं, गर्भभूतास तपोधनाः। लेकिन प्रभु के सुंदर स्वास्थ्य सौलभ्यादि गुणों का संवर्धन संरक्षण होता रहे, प्रभु इसी प्रकार स्वस्थ प्रसन्न आनंदित रहे, इसके लिए ऋषि मुनियों ने मंगलानि प्रयुञ्जानाः रामस्य वनवासिनः, ऋषि मुनियों ने भगवान का मंगलाशासन किया। उसी प्रकार से हम सब मिल करके महाराज श्री का मंगलाशासन करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपके सानिध्य में रामलला विराजमान हुए, इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी विराजमान हो और आप इसी प्रकार स्वस्थ प्रसन्न होते रहें। देश के कोने कोने से लोग संदेश अयोध्या वासियों को भला बुरा जो भी मन में आ रहा कहते हैं, लेकिन सब प्रभु की लीला है और संकेत भी है। यद्यपि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूज्य स्वामी जी महाराज के लिए भगवान के चरणों में, रामलला के चरणों में महाराज श्री के लिए बहुत बहुत प्रार्थना ऐसे स्वस्थ प्राप्ति करते हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। सभी साधुओं में आभूषण सिरमौर क्यों है महाराज जी? क्योंकि तितिक्षवः बड़े सहनशील है महाराज जी, कारुणिकाः करुणा से परिपूर्ण है, सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव है। महाराज जी अजात शत्रु है। एक बार तो महाराज जी अस्वस्थ थे, हमारे यहाँ शरीफी भवन पीठ में कार्यक्रम था। हमने कहा महाराज जी आप यहीं से आशीष दे दीजिए। बोले नहीं, आपके माधव भवन में लिफ्ट लगी, हम स्वयं चलेंगे। ऐसे महाराज जी की करुणा सबके ऊपर बरसती है। ऐसे पूज्य महाराज श्री जो साधु शिरोमणि हैं, बार बार दंडवत प्रणाम और प्रभु चरणों में आपके लिए स्वस्थ प्रसन्न दीर्घायु के लिए मंगलमयी प्रार्थना करते हुए अपने वाणी को विश्राम दें। श्री महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा के साक्षात स्वरूप श्री महाराज जी के प्रति आप का मंगलाशासन हम सबको प्राप्त हुआ। हम सबके बीच में हरिद्वार से पधारे हुए आचार्य महामंडलेश्वर श्री अरुण गिरी जी महाराज आह्वान अखाड़ा विद्यमान हैं। मैं श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा कि श्री महाराज जी के इस वर्धापन महामहोत्सव के उपलक्ष्य में आपका मंगलाशासन और श्री महाराज जी के प्रति भावमयी सुगनांजलि हम सबको प्राप्त हो। आदरणीय परम वंदनीय श्री आचार्य महामंडलेश्वर अरुण गिरी जी महाराज आह्वान अखाड़ा हरिद्वार। छावनी पीठाधीश्वर परमहंस परम पूज्य वंदनीय महाराज जी के बारे में पूरा विश्व ही जानता है, परिचय में कोई मोहताज नहीं है। सभी महापुरुषों ने अपने विचारधारा से बहुत
सुंदर सुशोभित करके सभी को बताया कि महाराज जी का जीवन कैसा रहा है। मंच पर विराजमान जगत गुरु शंकराचार्य जी, बड़े दिनेश जी, हमारे हरिद्वार ऋषि के साय सभी संत महापुरुष, प्रमोद कृष्णन जी, ईश्वरदास जी महाराज जी के 84वें जन्मदिन पर एक संकल्प लिया जाए। देश में, पूरे विश्व में एक समस्या और है, वो है इन्वायरमेंट का। महाराज जी के नाम से 2-2 वृक्ष आज लगाने का संकल्प लिया जाए। जब वर्षा का ऋतु आए तो हर व्यक्ति यह संकल्प ले कि 2 वृक्ष महाराज जी के नाम से लगाया जाएगा। ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है, और जितनी सुंदर ऑक्सीजन होगा उतना ही सुंदर भक्ति भी होगा। हम सब पिछले दिनों में कोरोना काल में देखे कि कितना मनुष्य को ऑक्सीजन की दिक्कत हुई। मैंने एक यात्रा किया था वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक। उस समय देश में 27 लाख वृक्ष लगाया था। आज एक संकल्प हम खुद ले रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद 11,000 वृक्ष लगाएंगे महाराज जी के नाम से इस देश में। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अरुण गिरी जी महाराज जी का हम स्वागत करते हैं। हम सबके बीच में हरियाणा बल्लभगढ़ से पधारे भैया जी विराजमान हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि समय का ध्यान रखते हुए सभी महापुरुष अपना मंगला शासन प्रदान करेंगे। श्री भैया जी से आग्रह करूंगा कि आपको शीघ्रता है, आपकी भावांजलि श्री महाराज जी के प्रति हम सबको प्राप्त हो। श्री पुरुषोत्तम षण्मूलम श्री विष्णु स्वामी अस्मदाचार्य पर्यंतम यूट्यूब चैनल है, वंदे गुरु परंपरम। ध्रुव को भेजना वंदे जाओ, महापुरुष के चरणारविंदम। ध्रुव सभी को भेजना, श्री ध्रुव को। चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। और जिनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं, ऐसे परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय महाराज जी के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। मैं एक ऐसी घटना बताऊंगा अपने जीवन काल की कि महाराज जी 2020 और 21 में जब अस्वस्थ रहे, तो उस समय भी जब दास, मैं सरकार के अनुग्रह के बारे में बता रहा हूं, जब भी दास सरकार के श्री चरणों में नतमस्तक होने के लिए प्रस्तुत हुआ, तो सरकार ने कहा भैया जी आ गए। और ये स्फूर्ति, ये आशीर्वाद गुरुदेव का मुझे बार बार मिलता रहता है, और यही आशीर्वाद मिलता रहे। जैसे अभी कहा कि महाराज जी का हम 108वां जन्मोत्सव भी मनाए, ऐसा वो घड़ी, वो समय आए, तो दास तो उस घड़ी के लिए भी तरस रहा है, और हम निरंतर सरकार का आशीर्वाद ऐसे ही प्राप्त करते रहें, और इस दास पर सरकार की कृपा बरसती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ राधे राधे को प्राप्त हुआ। ऋषिकेश से पधारे हुए हम सबके बीच में विद्यमान गौ माता के लिए समर्पित जिनका जीवन है, ऐसे श्री ईश्वरदास जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना है कि श्री महाराज जी के इस वर्धापन महामहोत्सव में आप अपनी भावांजलि समर्पित करेंगे। श्री महाराज श्री परमात्मने नमः। आज राघवेंद्र सरकार की पावन प्रकट स्थली अयोध्या की इस दिव्य धरा पर मां पतित पावनी मां सरयू के पावन तट पर श्री मणि रामदास छावनी के परम पूज्य परमाध्यक्ष गोसेवी संत सेवी राष्ट्रीय सनातन धर्म के प्रचार प्रसार श्री राम नाम की प्रचार प्रसार पूरे विश्व में वर्ष का कलंक था, उस कलंक को सदा सदा मिटाने वाले परम वैराग्य कुलभूषण
ऐसे परम पूज्य महाराज श्री के हम लोग 86वें प्रकट जन्म दिवस महोत्सव पर पूरे भारतवर्ष से इस मंच पर, आध्यात्मिक मंच पर दो शंकराचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य एवं हमारे भारतवर्ष के समस्त तीर्थों के प्रतिनिधित्व करने वाले सभी आचार्य के चरणों में नमन करते हुए और श्री राम नाम के प्रचार प्रसार और श्री राम और अभी पूरे वक्ताओं ने राष्ट्र के ऊपर चिंतन, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है हम लोग को, इतिहास सदा सदा महाराज श्री का स्मरण करता रहेगा। इस श्री राम जन्मभूमि न्यास के प्रथम अध्यक्ष के रूप में महाराज श्री का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब भी इतिहास के पन्ने पर उठाएंगे आने वाली पीढ़ियां, तो पूज्य महाराज श्री का स्मरण होता रहेगा। पूज्य महाराज श्री की सरलता के बारे में बहुत हमारे ऐसे संतों ने बताया। मुझे एक घटना याद है, जब हम लोग बिल्कुल नौजुवान थे, उस समय एक घटना घटी थी। मैंने देखा था महाराज जी को, हम लोग ऋषिकेश के और हरिद्वार के संत बहुत पीड़ित हुए। मैं उस समय बहुत नौजुवान था, बहुत गुस्सा था, तो मैंने जो लिखा रहता है कि एक पल का क्रोध आपके भविष्य को नाश कर सकता है, ऐसे पूज्य महाराज श्री उस विकट परिस्थिति में भी मुस्कुराते हुए प्रतिक्रिया नहीं होने दी। मैं सोचता हूं कि उस समय अगर वह प्रतिक्रिया होती तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन मिल जाएगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। जाओ जल्दी, दे दिया, उसको दे दो, इसको पकड़ो, ऐसे नहीं। अभी हम सबने कृषि मंत्री माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी विद्यमान हैं, अभी अभी पधारे हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और सांसद श्री दद्दन मिश्र जी, हम सब और वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रावस्ती, आप सभी महाराज जी का महाराज जी के इस वर्धापन महामहोत्सव में अपनी उपस्थिति और श्री महाराज जी के प्रति भावांजलि समर्पित करने के लिए पधारे। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। इतना ही नहीं, हम सबके बीच में श्री डॉक्टर भरत दास जी महाराज, महंत उदासीन आश्रम रानोपाली, महती कृपा करुणा करके पधारे हैं। हम महाराज जी का स्वागत करते हैं। सुश्री डॉक्टर सुनीता शास्त्री, अयोध्या की जो विशिष्ट विदुषी हैं, उनका भी मंच पर आगमन हुआ है श्री महाराज जी के प्रति भावांजलि समर्पित करने के लिए। विद्वत वरेण्य डॉक्टर श्री रघुनाथ दास शास्त्री, जानकी घाट वेदांती स्थान भी मंच पर विराजमान है। मैं महाराज महती कृपा करुणा करके पधारे हैं। बामन मंदिर के महंत श्री वैदेही, और भले ही वो किसी भी पार्टी में रहे हो या हो, लेकिन श्री राम जन्मभूमि के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, रामीय संस्कृति के प्रति, राम राज्य के प्रति उनका जो हृदय है वह सदा से ही अनुप्राणित रहा है। और वो अपने राष्ट्रवाद की जो प्रखर वाणी है उससे कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। जिन्होंने अनेक डिबेट में, भले ही वो किसी भी पार्टी में रहे हों, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम ने श्री राम जी के प्रति जो अपना गुरुतर डिबेट में शब्द प्रयोग किया, जिससे सभी लोग अभिभूत हुए। मैं उनकी मंगलमयी वाणी को श्रवण करने के लिए और श्री महाराज जी के इस वर्धापन महामहोत्सव में अपना हार्दिक साइड हो जाओ, एक कवर करना है। चरणों में नमन करते हुए मैं आज अयोध्या की पावन धरती बेटा ये इस बैग में से का जो शपथ ग्रहण समारोह था, तो राष्ट्रपति भवन में पूज्य महाराज श्री के कृपा पात्र कमल नयन दास जी और महेंद्र दास जी मुझे मिले। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम पूज्य महाराज श्री के 86वें जन्मोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ये नहीं, दूसरा व्हाइट वाला। आप भी समय निकालिए। मैंने कहा कि ये समय का विषय नहीं है, ये सौभाग्य का विषय है। क्या बात है। और
इस शुभ घड़ी को अपनी आंखों से देखना, इस समारोह में सम्मिलित होना उस समय और परम सौभाग्य बन जाता है जब यहाँ तमाम देश की वो महान विभूतियां उपस्थित हैं जिनके दर्शन करने मात्र से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। मंचासीन सभी संत ग्रंथ के श्री रहा है कि भारत की एकता अखंडता को तोड़ने के लिए, भारत की संस्कृति सभ्यता को मिटाने के लिए और सनातन को मिटाने के लिए निरंतर 1000 साल तक विदेशी हुक्मरानों ने कोशिश की, लेकिन 1000 साल तक जिस संस्कृति को, जिस सभ्यता को, जिस सनातन को 1000 साल तक विदेशी हुक्मरानों ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना नुकसान भारत की आजादी के बाद इस छद्म राजनीति ने पहुंचाया। मैं आया तो मुझसे एक पत्रकार ने सवाल किया और वो सवाल एक इतना अटपटा है लेकिन वो आप सबके जहन में चल रहा है और वो सवाल सबके मन मस्तिष्क में चल रहा है, वो सवाल भारत के कोने कोने में चल रहा है। उस पत्रकार ने मुझसे कहा कि अयोध्या चुनाव हार गई, शब्द ये थे, आपको कैसा लग रहा है? मैंने उससे कहा, मैं उसको राजनीतिक जवाब भी दे सकता था, लेकिन मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, महाराज श्री के परम शिष्य और शिष्याओं, मैंने उसको कोई राजनीतिक जवाब ना देते हुए कहा कि अयोध्या न कभी हारी है न कभी हार सकती है। अयोध्या सनातन का केंद्र बिंदु है। यदि अयोध्या हार जाएगी तो सनातन हार जाएगा और सनातन कभी हार नहीं सकता। क्या बात है। किसी भी राजनीतिक दल के किसी प्रत्याशी के चुनाव हारने और जीतने को अयोध्या की जीत और हार समझना नासमझी होगा। लेकिन मैं एक निवेदन आज यहां से करना चाहता हूं, इस पवित्र मंच से करना चाहता हूं कि भारत की आजादी के बाद इस देश को बहुत प्रधानमंत्री मिले, बड़े मुख्यमंत्री मिले, कभी किसी पार्टी ने राज किया, कभी किसी पार्टी ने राज किया, लेकिन निसंदेह निसंकोच होकर के मैं कहना चाहता हूं कि सनातन का जितना काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है, इतना कभी नहीं हुआ। और मैं आज इस पवित्र मंच को साक्षी रख करके पूज्य महाराज श्री के इस प्राकट उत्सव पर, जन्मोत्सव पर, इस शुभ घड़ी में उनके श्री चरणों की सौगंध के साथ कहना चाहता हूं, तमाम बरसों के संघर्ष के बाद, सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद, हजारों बलिदानों के बाद यह शुभ घड़ी ना आती अगर इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न होता। उत्तर प्रदेश के यशस्वी भूमि का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह सबके सामने हुआ, यह हमारा सौभाग्य है। लेकिन मेरे मित्रों, ऐसी शुभ घड़ी पर कुछ संदेश ऐसे देने चाहिए जो हमारे कानों से होते हुए हमारे दिल और हमारी अंतरात्मा में उतर जाने चाहिए। आज हमारे सनातन की कमजोरी क्या है? सनातन की कमजोरी सिर्फ ये है, और मैं इस मंच से बड़ी साफ दिल से कहना चाहता हूं, आपको चिंतन करना पड़ेगा। मैं आया, मेरा स्वागत हुआ, मैं आया, लोगों से मिला, मैंने महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया, इससे सनातन मजबूत नहीं होगा। यह सनातन को मजबूत करने का एक भाग है, एक पार्ट है, लेकिन सनातन को कमजोर कौन कर रहा है? सनातन को कमजोर कर रहा है हमारे बीच में जो जाति के नाम पे दीवारें खड़ी हो रही हैं, यह सनातन को कमजोर कर रहा है। कोई अगड़ा बन गया, कोई पिछड़ा बन गया, कोई ऊंचा बन गया, कोई नीचा बन गया, कोई जाट बन गया, कोई ठाकुर बन गया, कोई ब्राह्मण बन गया, कोई वैश्य बन गया, कोई क्षत्रिय बन गया। मेरे मित्रों, कोई उत्तर का बन गया, कोई दक्षिण का बन गया, कोई पूरब का बन गया, कोई पश्चिम का बन गया। ये दीवारें यहीं रोकनी होंगी, वरना तुम्हें अगड़ा नजर आएगा, पिछड़ा नजर आएगा, ब्राह्मण नजर आएगा,
ठाकुर नजर आएगा, वैश्य नजर आएगा, लेकिन चिराग जला के ढूंढने से भी सनातनी नजर नहीं आएगा। ये बात कड़वी है, लेकिन हमें आत्मसात करनी पड़ेगी। मुझसे पहले वक्ता ने, हमारे सम्मानित वक्ताओं ने जो बातें कही हैं, मैं उनका समर्थन करते हुए विशेष रूप से हमारे पूज्य संत वृंद ने जो कहा कि महाराज श्री के इस जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में 2-2 वृक्ष लगाएं, मैं इसका तहे दिल से समर्थन करता हूं। मैं पूज्य महाराज श्री के लिए, तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर तुरई पारा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कलयुग में भगवान का साक्षात दर्शन बड़ा दुर्लभ है। उनका नाम संकीर्तन से, उनके नाम के सुमरण करने से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन अगर मैं इस सीमा को तोड़ते हुए थोड़ा सा आगे जाऊं और मुझे परमात्मा और गोस्वामी तुलसीदास जी मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करें, तो मैं आज कहना चाहूंगा कि भगवान के नाम से, भगवान के नाम संकीर्तन से मनुष्य का जीवन धन्य होता है। लेकिन पूज्य महाराज श्री जिनका जन्म उत्सव आज यहाँ मनाया जा रहा है, यदि पूरे देश में मैं दृष्टि डालता हूं तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी सशरीर पूजा की जा सकती है, वो महाराज श्री उपस्थित। मेरे मित्रों, आज इस शुभ दिन पर हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं। अभी कहा महाराज श्री ने कि उनको 108 वर्ष का जीवन भगवान प्रदान करे और हम 108वां जन्म उत्सव मनाएं। मुख्यमंत्री जी कह के गए हैं कि 1008। मैं कहना चाहूंगा कि युग युगांतर तक महाराज श्री धरती पर आए। अवतार होगा, उस धराधाम पे अवतार से पहले श्री कल्की धाम के निर्माण का संकल्प हमने लिया। और मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए कि पिछली 19 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान के होने वाले अवतार के नाम पर बनने वाला श्री कल्की धाम की आधारशिला को रखा। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस अवतरण स्थली पावन अयोध्या की रज को माथे पर लगाना अपना सौभाग्य समझता हूँ। अयोध्या वासियों, आप वंदना के पात्र हैं, आप अर्चना के पात्र हैं, आप पूजा के पात्र हैं, क्योंकि आप भगवान राम के प्रिय हैं। मैं आप सबको श्री कल्की धाम में आने का आमंत्रण देता हूं, निमंत्रण देता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी का दिव्य मंगला शासन और श्री महाराज जी के प्रति उनकी शब्द सुमनांजलि को हमने श्रवण किया। उनकी वाणी का जादू हम सबके बीच में विद्यमान है, जिसका सार एक शब्द में अगर ये कहा जाए तो अगर इस राष्ट्र में राम राज्य की स्थापना करनी है, अगर हमें अपने खोए सबके बीच में जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज अयोध्या धाम से पधारे हैं। महामंडलेश्वर श्री गिरीश दास जी महाराज का भी मंच पर पदार्पण हुआ है। डाडिया मंदिर अयोध्या, श्री महंत रेवासा पीठाधीश्वर श्री डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज अग्रदेवाचार्य पीठ, जो रामानंदी वैष्णवों की सबसे विशिष्ट आचार्य पीठ है और श्री अग्रदेव महाराज जी की तपस्थली है, वहाँ से श्री महाराज जी श्री महंत डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज पधारे हैं। जयपुर से श्री महंत हरिशंकर दास जी महाराज का भी पदार्पण हुआ है और अयोध्या के श्री राम हर्षण कुंज से श्री महंत अयोध्या दास जी महाराज भी कृपा करके मंच पर विराजमान हैं। मैं सभी महापुरुषों का महाराज जी के इस वर्धापन महामहोत्सव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बोलिए अयोध्या धाम की, श्री राम जन्मभूमि रामलला सरकार की, श्री श्री 1008 श्री पूज्य श्री महाराज श्री की, सकल संत समाज की, रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाभये चक्रवर्ती तनुजाय श्री सार्वभौमाय मंगलम। आज परम सौभाग्य का विषय कि नित्य ही महाराज श्री का दर्शन
सरकार का दर्शन होता है। आज जो कि जन्मोत्सव वर्धापन महोत्सव में इस दास को आने का अवसर प्रदान हुआ, हर वर्ष ही आने का सौभाग्य मिलता है और अयोध्या और चित्रकूट धाम का पूर्व काल से ही बड़ा ही गहरा संबंध है। यहाँ हमारे रामलला सरकार राजा राम के रूप में हैं, तो हमारे चित्रकूट धाम में वनवासी राम के रूप में स्थापित हैं। तो अयोध्या और चित्रकूट धाम का विशेष ही संबंध में राम जी का और भरत का मिलाप श्री चित्रकूट धाम में होता है, वैसे ही वर्तमान में भी उसी स्वरूप में आज भी भरत यात्रा अयोध्या धाम से जाती है और चित्रकूट धाम में भरत मिलाप होता है। ऐसा सौभाग्य दास को भी सेवा करने का प्रदान होता है। हमारे गुरुदेव भगवान कामतगिर पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज, जो कि महाराज श्री के लिए दंडवत प्रणाम कहे और जीवेत सरदहा सतम, वैसे बात तो सहस्त्र की हो रही है, लेकिन स्वभाव कि महाराज जी समान रूप से सभी के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, और इस दास के ऊपर भी कृपा वर्षण हमेशा करते रहते हैं। मैं महाराज श्री को इसी रूप में हमेशा दर्शन करता रहूं, युगों युगों तक महाराज श्री की कामनाओं के साथ महाराज श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। श्री महाराज जी का बारंबार वंदन। हम सबके बीच में नाका हनुमानगढ़ी के श्री महंत रामदास जी महाराज जी भी, श्री स्वामी जी महाराज। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। इस परम पावन कार्यक्रम के अध्यक्ष महाराज श्री जगतगुरु जी महाराज, जिनका ये परम पावन महामहोत्सव का मंगल में उद्बोधन प्राप्त हुआ, और यथार्थ है कि सनातन का कोई नाश नहीं कर सकता। हमारे यहाँ तो संस्कृत जगत में सन का अर्थ ज्ञान भी होता है और सन का अर्थ तप भी होता है। तो जो ज्ञान और तप से विस्तार को प्राप्त करने वाला शाश्वत है, उसका नाश किया ही नहीं जा सकता है। भगवान का नाम भी सनातन है। सनात सनातन तमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्तिभुज स्वस्तिदक्षिणा। तो भगवान स्वयं सनातन पुरुष हैं और उस परमात्मा की शाश्वतता हम सब में सर्वत्र सब जगह विद्यमान है। हम सबके बीच में हरिद्वार से पधारे हुए समस्त आचार्यों, महामंडलेश्वरों, सरदर्शन साधु समाज के अत्यंत लाडले उछाली आश्रम के श्री महंत, जिनकी सहजता सरलता सारे सरदर्शन साधु समाज में विशिष्ट रूप से अनुकरणीय है और जिनके स्वभाव से सभी लोग भली भांति परिचित हैं, ऐसे श्री महंत श्री विष्णुदास जी महाराज महती कृपा करुणा करके पधारे हैं। मैं श्री महाराज जी के मंगला शासन के लिए और महाराज जी के प्रति उनकी भावांजलि हो शब्दों के माध्यम से अपने बात। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजेवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। आज की सभा के परमाध्यक्ष, परम पूजनीय, परम आदरणीय, परम सम्माननीय शंकराचार्य महाराज मंचासीन अपनी अध्यात्म क्षण में हम सब लोग गोता लगा रहे हैं। हमारे वैष्णव समाज के कुलभूषण, पूरे विश्व सभी संप्रदायों के कुलभूषण, जिनका आज हम सब लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं, ऐसे पूज्य गुरु स्वरूप पूज्य महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान सभी हमारे वैष्णव जगत के आचार्य, हमारे पूज्य सभी गुरुचरण, सबको प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि पूज्य महाराज जी ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए तो जो चिंतन किया था,
और पूरे विश्व के राम भक्तों में राममय भजन और कीर्तन के लिए जो प्रेरणा दी थी वो साकार हुआ। और महाराज जी के पावन सानिध्य में राम भगवान की प्रतिष्ठा हुई। उस दिन से बड़ा दिन हम भारत में किसी के लिए नहीं था। जिस दिन महाराज जी के प्रसन्नता को देखते हुए हम सब संत समाज राम जी के जब नेत्रों को खोला गया तो एक तरफ राम के नेत्र देखते थे, एक तरफ मणिराम छावनी के पूज्य महाराज जी को देखते थे और सोचते थे कि धन्य है महाराज जी और धन्य है रामलला। आपने सबने देखा था कि बीच में महाराज जी की तबीयत कितनी अस्वस्थ थी। हम सब लोग चिंतन करते थे, लेकिन सनातनियों को विश्वास था कि राम मंदिर बन जाएगा, राम की प्रतिष्ठा होगी और पूज्य महाराज जी के कर कमलों से ही भगवान के नेत्र खोले जाएंगे। वह दिन हम सब ने देखा, हमारे सारे वैष्णव समाज ने देखा। और महाराज जी का चिंतन और आशीर्वाद केवल राम तक सीमित नहीं था। हमारे पूरे भारत और पूरे विश्व में राममय जो वैष्णव तिलक चंदन रामानंद संप्रदाय का, जिन्होंने कहा था जाति पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। आज जाति पात की जो बातें होती हैं, लेकिन हमारे रामानंद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने पहले कहा था कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और उसको साकार किया। आज देखिए पूरे विश्व में जो भी भारत यात्रा में गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि किसी कोने पे अगर भगवान का कीर्तन करते हुए और वहाँ संत सेवा करते हुए अगर कोई वैष्णव संत दिखा है तो पूज्य महाराज जी के शिष्य मणिराम छावनी का ही वहाँ वैष्णव दिगंबर अखाड़े का एक ध्वज फहराते हुए वहाँ के हमारे गुरु भाई दिखे हैं। चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे गंगोत्री हो, चाहे कटक हो, चाहे रामेश्वरम हो, हर जगह हमारे अयोध्या के पूज्य महाराज जी के शिष्य सभी गुरु भाइयों ने राम को और कृष्ण को और सारे मर्यादा को पालना पड़ेगा, नहीं तो ये जीवन मानव समाप्त हो जाएगा और सनातन पर अनेक प्रहार होंगे। इसलिए सनातन को प्रहार करने में तुम्हारा भी हाथ है। मैं ढंग से कहना चाहता हूँ, सनातन में पैदा होने वालों, तुम्हारा सनातन पर हाथ प्रहार के लिए खड़ा है। लेकिन अगर सनातन बचता है तो तुम बचोगे, तुम्हारी पीढ़ी बचेगा, तुम्हारा धर्म बचेगा। इसलिए मेरा भले हाथ काट लो, लेकिन सनातन का गर्दन मत काटो, सनातन का गर्दन मत काटो। मैं एक हाथ से अपना व्यवहार शरीर का पाल सकता हूँ, लेकिन सनातन की गर्दन नहीं कटने देना चाहूंगा। अयोध्या की धरती से पूरे उत्तर प्रदेश के लोग सुन लो, मध्य प्रदेश ने पूरे विश्व में सम्मान दिया है, 29 की 29 सीटें दी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश वालों, मेरा जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ, इसलिए कह देना चाहूंगा, धर्म सुरक्षित करो, सनातन सुरक्षित करो तो तुम सुरक्षित हो, हमारे मंदिर सुरक्षित रहेंगे, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगा। अपना हाथ सनातन के लिए बढ़ाओ, सनातन में प्रहार करने के लिए नहीं। इसलिए फिर से कह देता हूँ, अपना हाथ सनातन की रक्षा के लिए बढ़ाओ और दोनों हाथ बढ़ाओ। अपना सिर भी सनातन के लिए, सनातन के लिए अपना प्राण भी अर्पित करके तो निश्चित ही तुम्हारा म्यान, तुम्हारा मर्यादा, तुम्हारे पूर्वजों की कीर्ति बढ़ेगी। कीर्ति यशसा जीवती, तुम नहीं रहोगे, तुम्हारा मान रहेगा। इसलिए भारत का मान रखिए, भारत की सनातन की परंपरा का सम्मान रखिए। आप सब लोगों से यही निवेदन भी है और यही आग्रह भी। ओम शम, ओम शम, ओम शम। उद्बोधन हम सबने श्रवण किया, हृदय की वेदना को आपने व्यक्त किया। राम जी ने त्रेता में 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपाश्रित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति, आयु का निर्धारण शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूपों में आया है। हम सबके बीच में श्री महंत संतोष दास जी महाराज काशी सत्व बाबा आश्रम से पधारे हैं। मैं श्री चरणों में वंदन करूंगा कि आपका मंगला शासन हम सबको मिलेगा। इसी बीच में हम सबके बीच में बागेश्वर धाम छतरपुर मध्य प्रदेश से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी आए हैं
और हम उनका महाराज जी के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। मणिराम दास छावनी की ही शाखा और संत सेवा के लिए, गो सेवा के लिए, विप्र सेवा के लिए प्रसिद्ध सुदामा कुटी श्रीधाम वृंदावन हरिद्वार चित्रकूट के महंत श्री अमरदास जी महाराज भी मंच पर विराजे हैं। मैं श्री चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूँ। जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज हम सबके बीच में विराजे हैं मंच पर। मैं श्री चरणों में वंदन करता हूँ। हम सबके बीच में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और वर्तमान में भाजपा के अयोध्या के विशिष्ट वक्ता श्रीमंत राजू दास जी महाराज भी हनुमानगढ़ी अयोध्या से पधारे हैं। मैं सभी महापुरुषों का इस महाराज जी के वर्धापन महामहोत्सव 86वें वर्धापन महामहोत्सव के उपलक्ष्य में आप सबके मंगलाशासन और महाराज जी के प्रति भावांजलि के लिए सबसे मैं प्रार्थित हूँ। मैं काशी से पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके बड़े स्नेही, सदा आंदोलन में लगे रहने वाले और अयोध्या से जिनका विशिष्ट संबंध है, जिनके गुरुदेव सतुआ बाबा भी राम जन्मभूमि आंदोलन से लंबे काल तक जुड़े रहे, ऐसे श्री संतोष दास जी महामंडलेश्वर श्री संतोष दास जी महाराज से मैं आग्रह करूंगा कि महाराज जी अपना हृदयोद्गार श्री महाराज जी के प्रति प्रकट करेंगे, भावांजलि समर्पित करेंगे। 1 लाख वर्ष की आयु जो हुआ करती थी, लेकिन वो आयु घटती चली गई। हाथ में लिए रहो माइक। कलयुग आयु 125 पाई, कलयुग में 125 वर्ष की आयु रह गई। लेकिन मैं बड़े निवेदन के साथ कहना चाहूंगा, जस जस नियम धर्म घट जानी, तस तस आयु घटत जाई प्राणी। जैसे जैसे नियम, जैसे जैसे धर्म घटते चले जाएंगे, ऐसे आयु घटती चली जाएगी। इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। अयोध्या की धरती पर हमारा धर्म न घटने पाए, हमारी मर्यादा न घटने पाए, तो निश्चित है हम 125 वर्ष से 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष, 1000 वर्ष, द्वापर की आयु से त्रेता की 10,000 और कलयुग की से 125 से सतयुग की 1 लाख वर्ष आयु तक पुनः उस स्थिति को जब हमारे ऋषि मुनि की परंपरा थी उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। किंतु बहुत बहुत चीयते वर्धते चाह, कोई वस्तु काल को पा करके घटती है,